नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज शुरू हुआ। 190 विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने 5 नामांकन पत्र पेश किए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद सभी राज्यों से एहतियाती उपाय करने को कहा। और राज्य में ठंड का असर और तेज हुआ। शेखावाटी अंचल में शीतलहर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने नवनियुक्त 190 विधायकों को शपथ दिलवाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को शपथ दिलवाई गई। इसके बाद बारी बारी से विधायकों को शपथ दिलवाई गई। रविन्द्र भाटी और अंशुमान भाटी समेत कुछ विधायकों ने राजस्थानी में शपथ लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। उदयलाल भड़ाना, गोपाल शर्मा, छगन सिंह राजपुरोहित, कैलाश चंद्र मीना, दीप्ति माहेश्वरी, प्रताप पुरी, बाबू सिंह राठौड़, नौक्षम चौधरी, जुबेर खान, जेठानंद व्यास, वासुदेव देवनानी, बाल मुकुंदाचार्य, लादूराम केतलिया और यूनुस खान ने संस्कृत में शपथ ली। बाकी सदस्यों ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की। लोकसभा में सांसदों को निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर सदन में सांकेतिक विरोध जताया। राज्य विधानसभा में कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विधायक वासुदेव देवनानी ने आज इस चुनाव के लिए 5 नामांकन पत्र विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किए। पहले नामांकन पत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्ताव का पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अनुमोदन किया। दूसरे नामांकन पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव का विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने अनुमोदन किया। इसी तरह तीसरे नामांकन पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रस्ताव का विधायक राजकुमार रोत ने अनुमोदन किया। बाकी 2 नामांकन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधायक हनुमान बेनीवाल द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रचार वैन सुदूर अंचलों तक पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। साथ ही इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन भी भरवाए जा रहे हैं। संकल्प यात्रा के राजस्थान प्रभारी और केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंह ने आज डूंगरपुर की दोवड़ा पंचायत समिति के गांव डोजा में शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में लाभार्थियों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। शिविर में कृषि विभाग की योजनाओं के लाभार्थी एक किसान ने उसे मिले फायदों के बारे में बताया। विमल पिता नानिया जी दामोर ग्राम पंचायत आंतरी फला जालरी मैंने डीएपी यूरिया मैंने बंद कर दिया और अभी मैं कोई वर्मी कंपोस्ट के साथ में खेती करता हूँ। अभी मेरे पास कम से कम 4-5 प्रकार की सब्जियां हैं। ये हम मार्केट में रोज कम से कम 400-500 रुपये का पर डे हमारे आंतरी के अंदर में बिक जाता है। बहुत फायदा सब है कि मैंने टमाटर अभी कम से कम 15 फीट तक का हाइट है टमाटर और ये 2-3 महीने से मैं बेच रहा हूँ सर। और अभी वापस लग भी रहे। कृषि विभाग वाले हमें बीज वगैरह भी उपलब्ध करा रहे हैं। मैं मेरी तरफ से और मेरे गांव में और किसानों को भी प्रेरित किया मैंने और भी किसान जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं सब बढ़िया और पैसा कमा रहे हैं। जालौर जिले की सायला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मेंगलवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसानों के लिए ड्रोन द्वारा नैनो फर्टिलाइजर छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। किसानों ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए शिविर में पंजीयन करवाया। गंगापुर सिटी जिले में ग्राम पंचायत मंडेरू में ग्रामीणों ने संकल्प यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान आयुर्वेद विभाग की स्टॉल पर लोगों को विभिन्न रोगों की जानकारियां, बचाव और उपचार के बारे में बताया गया।
टोंक जिले की निवाई ब्लॉक की ग्राम पंचायत खंडला में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामवासियों से जागरूक होने की अपील की। उधर डीग जिले में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। शिविर की और जानकारी हमारे संवाददाता से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के डीग जिले के कुम्हेर उपखंड के 58 गांव में आयोजित शिविर का कलेक्टर शरद मेहरा ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों को जिला कलेक्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान करते हुए देश को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश दे रहे मोबाइल वैन पर प्रसारित केंद्र सरकार की योजनाओं की स्थानीय लोगों ने जानकारी ली। शिविर में पात्र व्यक्तियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पंजीयन किया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। चित्तौड़गढ़ की डूंगला और भैंसरोडगढ़ पंचायत समितियों के गांवों में आयोजित शिविरों में लोगों ने विभिन्न विभागों की स्टॉलों के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। संकल्प यात्रा में लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों में लोगों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में हेल्थ कार्ड के लिए 9 लाख लोगों की केवाईसी करवाई जाएगी। बांसवाड़ा के सातलिया में कृषि विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक से तरल नैनो यूरिया का गेहूं की फसल में छिड़काव का सजीव प्रदर्शन किया गया। सिरोही जिले के ठंडी बेरी गांव में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के प्रचार वाहन की ओर से आज अलवर के कालाकुआं और अरावली विहार में कैंप लगाया गया। बाद में वन विभाग कार्यालय ज्योतिराव फुले सर्किल के पास भी शिविर आयोजित किया गया। भीलवाड़ा नगर परिषद में लगे शिविर में शहरवासी बढ़ चढ़कर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीयन करवा रहे हैं। अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए गए शिविर में लोगों की भारी भीड़ रही। जयपुर शहर में गवर्नमेंट हॉस्टल, कलेक्ट्रेट परिसर और महारानी फार्म में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर आयोजित किए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद सभी राज्यों से एहतियाती उपाय करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र को सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन दहशत की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर मांडविया नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर मांडविया ने बैठक में कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों को समाप्त करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार है। बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के 2300 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में देश में 16 लोगों की मृत्यु होने की भी खबर है। बैठक के दौरान सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों में तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इधर जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कई राज्यों में कोविड मामलों के मद्देनजर चिकित्सा विभाग को सतर्कता बरतने और एहतियातन आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजसमंद के पिपलांत्री का दौरा किया। राज्यपाल ने गांव में पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। श्री मिश्र ने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। जयपुर शहर में सिंथेटिक पदार्थ, लोहा या कांच पाउडर और अन्य विषैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। शहर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आम जन और पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तारों से छू जाने पर करंट आकर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों और पशु पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत ये रोक प्रभावी रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर भागों में ठंड का असर और तेज हो गया है। वहीं शेखावाटी अंचल शीतलहर की चपेट में है। राज्य के ज्यादातर भागों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। सीकर के फतेहपुर में पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया।
सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 3.5, पिलानी में 4.6, अलवर में 5, हनुमानगढ़ के संगरिया में 5.2 और करौली में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भरतपुर में आज दिन में काफी ठंड रही, वहीं माउंट आबू में तापमान बढ़कर 3 डिग्री पर आ गया। हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर में कोहरे से यातायात पर असर पड़ा है। चित्तौड़गढ़ में ठंड बढ़ गई है, वहां दिन भर बादलों की लुकाछिपी चलती रही। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि तापमान गिरने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही जिले में आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिलने लगा है। लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों की दिनचर्या भी बदल गई है। देर सुबह तक कोहरे की चादर और ठिठुरन के चलते लोगों की दिनचर्या परिवर्तित हो गई है। देर तक अलाव का सहारा लेते और दिन भर गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। खाना बदोश और दिहाड़ी मजदूरों के लिए सर्दी और भी परेशानियां पैदा कर रही है। कल दिन ढलने के साथ ही लोग जल्दी ही घरों का रुख करते नजर आए। ठंड बढ़ने के साथ ही गर्म कपड़ों और गजक, मूंगफली आदि की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। राजधानी जयपुर में आज भी न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज हुआ। राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 1-2 दिन में बीकानेर और जोधपुर संभाग में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अगले 2-3 दिन एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इससे दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, वहीं न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर दिनांक 22 दिसंबर को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इस दौरान जोधपुर संभाग के बाड़मेर, इसके अलावा जोधपुर, इसके अलावा बात करें बीकानेर संभाग के जो जिले हैं वहीं नागौर और जो शेखावटी क्षेत्र के इलाके हैं, इनमें 22 दिसंबर को कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके बाद 23 दिसंबर से सिस्टम का असर धीरे धीरे समाप्त होगा और एक बार फिर से उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन 190 विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी की ओर से 5 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद सभी राज्यों से एहतियाती उपाय करने को कहा है। और प्रदेश में ठंड का असर और तेज हो गया है। शेखावाटी अंचल में शीतलहर के हालात हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।